हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज मैं पुनः कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 4 यानी शिवाजी की महानता। जैसा कि मैंने पिछले दिनों शिवाजी की महानता के बारे में जो पढ़ाए थे उसका जो शेष भाग है आज मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको घर पर अच्छी तरह पढ़ेंगे। आइए देखिए, शिवाजी की महानता जो है, शिवाजी यानी आवाजी और शिवाजी के बीच में वार्तालाप हो रही है। आवाजी जो हैं वह शिवाजी के क्या हैं? सेनापति हैं। आइए देखिए, मैं प्रसन्न हूँ। आवाजी यानी शिवाजी कहते हैं कि मैं सेनापति आवाजी जो सेनापति हैं मैं उनसे क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। यह अच्छी बात है कि युद्ध में अधिक रक्तपात नहीं हुआ है। शिवाजी बताते हैं अपने सेनापति जिसे जो आवाजी सेनापति उनसे बताते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि इस युद्ध में अधिक रक्तपात नहीं हुआ है। मुल्ला अहमद भागा गया, यानी मुल्ला अहमद भागा गया युद्ध से, यह अच्छा हुआ। मोरोपंत जी जीत का सारा सामान सैनिकों में बांट दिया जाए। अब शिवाजी बोलते हैं मोरोपंत जी से कि जीत का जितना सामान है वह सैनिकों में बांट दिया जाए, सबको हिस्सा मिले। आवाजी यानी सेनापति से कहते हैं कि सबको हिस्सा मिलने चाहिए, कोई छूट न जाए, मतलब कोई भी सैनिक छूट न जाए, यह देखना तुम्हारा काम है। सोना चांदी हीरे मोती और अस्त्र शस्त्र किले में भेज दिए जाएं। इसका उपयोग मराठा राज्य को बढ़ाने में किया जाएगा। काफ़ी माल मिला है। यानी शिवाजी बताते हैं कि सोना चांदी हीरे मोती और अस्त्र शस्त्र, ठीक, वो सबको किले में भेज दिया जाए, जिसका उपयोग मराठा राज्य को पुनः बढ़ाने में किया जाए, क्योंकि काफ़ी माल मिला हुआ है। आवाजी: हाँ श्रीमंत, हाँ श्रीमान, मैं समझता हूँ कि इससे आपको दक्षिण ही नहीं उत्तर की विजय में भी सहायता मिलेगी। जो सेनापति हैं वो बताते हैं महाराज शिवाजी से कि इससे केवल दक्षिण में नहीं उत्तर के विजय में भी सहायता मिलेगी। शिवाजी: ठीक है आवाजी, मैं तुम्हारे साहस और चतुराई से प्रसन्न हूँ। उसके बाद शिवाजी अपने सेनापति से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी से क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। मैं आज से तुम्हें अपना मजूमदार नियुक्त करता हूँ, मतलब माल का कर्मचारी। मजूमदार मतलब माल का कर्मचारी, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक माल का कर्मचारी नियुक्ति करता हूँ। ऐसा बात शिवाजी कहते हैं। मोरोपंत जी इस बात की घोषणा कल ही कर दी जाए, मतलब मोरोपंत और इस बात की जो मैंने बात बताए हैं, इसलिए इस बात की घोषणा पुनः कल ही कर दी जाए। आवाजी तलवार निकालकर और सिर झुकाकर शिवाजी का अभिवादन करते हैं। उसके बाद जो सेनापति आवाजी हैं वह तलवार निकालते हैं और अपना सिर झुकाकर शिवाजी का अभिवादन करते हैं। आवाजी म्यान में तलवार रखते हुए, ठीक, म्यान मतलब वह है जो इसमें तलवार रखा जाता है, यानी म्यान में तलवार रखते हुए एक प्रार्थना और करनी है, श्रीमंत, जीत का एक रत्न अभी बाकी। उसके बाद आवाजी बताते हैं कि आपसे एक प्रार्थना और है कि जीत का जो एक रत्न वो अभी बाकी है, मैं उसे आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। जो वह रत्न है मैं आपके चरणों में क्या करना चाहता हूँ? सौंपना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि श्रीमंत कम से कम इस रत्न को अपने लिए रख लें। उसके बाद बताते हैं कि जो ये रत्न है वह मुझसे आपसे प्रार्थना है, विनती है कि इस रत्न को अपने पास ही रखें।
यह जीत का सबसे अनमोल रत्न है श्रीमान। यह जीत का सबसे अनमोल रत्न है श्रीमान। शिवाजी आश्चर्य से, शिवाजी तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं आश्चर्य से, यह कैसा रत्न है। आश्चर्यपूर्वक पूछने कि यह कैसा रत्न है। आवाजी, जिसे तुमने पहले से ही चुनकर मेरे लिए रख लिया। शिवाजी बोलते हैं कि कौन सी रत्न है जो तुमने पहले से ही मेरे लिए चुनकर रख लिए हो। आवाजी, यह रत्न कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्र वधू गौहर बानू। उसके बाद आवाजी जो सेनापति हैं वह बताते हैं कि यह रत्न कल्याण के यानी सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्र वधू है। ठीक, कौन? गौहर बानू, जिसका क्या नाम है? गौहर बानू। उसकी सुंदरता की चर्चा सारे दक्षिण में है। यानी गौहर बानू इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता सारे दक्षिण में प्रसिद्ध है। मैं उसको श्रीमंत के लिए बंदी बनाकर लाया हूँ। उस गौहर बानू को मैं श्रीमंत बंदी बनाकर लाया हूँ। शिवाजी गंभीर स्वर में, तभी शिवाजी गंभीर होते हैं और गंभीर स्वर में गौहर बानू तो स्त्री है। उसके बाद वो कहते हैं शिवाजी कि गौहर बानू तो एक स्त्री है, तुम स्त्री को क्यों कैद कर लाए? क्या तुम मेरी आज्ञा भूल गए हो? उसके बाद शिवाजी अपने सेनापति से कहते हैं कि गौहर बानू तो एक स्त्री है, तुम स्त्री को कैद कर लाए हो, क्या तुम मेरी आज्ञा भूल गए हो? आवाजी, नहीं महाराज, भूला नहीं हूँ। यानी आवाजी जो सेनापति को कहते हैं नहीं महाराज, भूला नहीं हूँ। इसलिए युद्ध में मैंने स्त्रियों को कैद नहीं किया, कल्याण की किसी मस्जिद को नष्ट नहीं होने दिया, कुरान की बेइज्जती नहीं होने दी। उसके बाद बताते हैं कि नहीं महाराज, मैंने स्त्रियों को कैद नहीं किया, मैंने कल्याण की किसी भी मस्जिद को नष्ट नहीं होने दिया और न ही कुरान की बेइज्जती होने दी। मैं चाहता तो सूबेदार के सारे परिवार को बंदी बना लेता, किंतु गौहर बानू साधारण स्त्री नहीं है। उसके बाद आवाजी सेनापति बताते हैं कि मैं चाहता तो सूबेदार के सारे परिवार को बंदी बना लेता, किंतु जो गौहर बानू है, जो पुत्रवधू है, वह साधारण स्त्री नहीं है श्रीमंत, यह साधारण स्त्री नहीं है श्रीमंत। मुझे इस गलती के लिए क्षमा किया जाए, मुझे इस गलती के लिए क्षमा किया जाए। शिवाजी, परंतु कुछ नहीं सोनदेव, प्रत्येक स्त्री है, तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। उसके बाद शिवाजी कहते नहीं, प्रत्येक स्त्री तो स्त्री है, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का क्या किया है? उल्लंघन किया है, नियम तोड़ा है। भविष्य में कोई ऐसा काम करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद बताते हैं कि अगर भविष्य में ऐसी गलती हुई तो उसका सिर क्या होगा? धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जा सकता, चाहे तुम ही हो, तुमको भी क्षमा अब नहीं किया जा सकता। जाओ तुरंत गौहर बानू को दरबार में ले आओ। उसके बाद जाओ और तुरंत जो गौहर बानू उसको दरबार में ले आओ। आवाजी का प्रस्थान। शिवाजी सिर नीचा कर टहलने लगते हैं। उसके बाद जो शिवाजी महाराज हैं वो सिर अपना नीचा करके टहलने लगते हैं। पर्दा गिरता है। उसके बाद क्या होता है? पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य देख लीजिए, स्थान रायगढ़ का दुर्ग। गौहर बानू की पालकी के साथ आवाजी सोनदेव का प्रवेश दलान में रख दी। गौहर बानू जो पालकी है, ठीक, यानी गौहर बानू की पालकी के साथ आवाजी सोनदेव का प्रवेश दलान में पालकी रख दी जाती है, जिसमें गौहर बानू आती है। शिवाजी उठकर पालकी के पास जाते, तभी शिवाजी तुरंत खड़े होते हैं और पालकी के पास जाते हैं। शिवाजी की आज्ञा से
आवाजी पालकी का दरवाज़ा खोल देता है। उसके बाद शिवाजी की आज्ञा के अनुसार जो आवाजी है पालकी का दरवाज़ा खोल देता है। गौहरबानू पालकी से निकलकर एक ओर खड़ी हो जाती है। उसके बाद जो गौहरबानू है वह पालकी से निकलकर ठीक एक ओर खड़ी हो जाती है। उसके मुंह पर पतला सा नकाब, उसके मुंह पर पतला सा एक कपड़ा है। नकाब मतलब एक मुंह ढकने वाला कपड़ा है। ठीक, नकाब मतलब मुंह ढकने वाला एक कपड़ा। ठीक, तो ठीक उसके मुंह पर एक पतला सा कपड़ा है। शिवाजी गौहरबानू के पास जाकर, यानी शिवाजी गौहरबानू के पास जाकर आदर के साथ, आपको बंदी बनाकर मेरे सेनापति ने बड़ी भूल की है। उसके बाद बताते हैं कि मेरे सेनापति हैं जो आपको बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और क्या किया है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं उसे सजा दूंगा, लेकिन आप मेरे सेनापति की गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद शिवाजी कहते हैं कि सेनापति की जो गलती की है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गौहरबानू आप मुझसे माफ़ी न मांगें। उसके बाद गौहरबानू कहती है कि आप मुझसे माफ़ी न मांगें, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। उसको बताती है गौहरबानू कि मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए आप मुझसे माफ़ी न मांगें। शिवाजी इसमें छोटे बड़े का क्या सवाल है? उसके बाद शिवाजी बताते हैं कि इसमें छोटे और बड़े का क्या सवाल है। गौहरबानू गलती के लिए सबको क्षमा मांगनी ही चाहिए। उसको गौहरबानू बताती है कि गलती के लिए तो सबको क्षमा मांगनी ही चाहिए। आप स्त्री हैं, आप छोटी नहीं हैं, मेरे लिए सब स्त्री मेरी माँ के समान है। उसके बाद शिवाजी बताते हैं कि आप छोटी नहीं हैं, मेरे लिए तो सब स्त्री मेरी माँ के समान लगती हैं, मेरी माँ के समान होती हैं। शिवाजी की बात सुनकर गौहरबानू नकाब उलट देती है। जब इतना बात शिवाजी बताते हैं तो गौहरबानी क्या करती है? नकाब उलट देती है। शिवाजी गौहरबानू को देखकर कितनी सुंदर है। उसके बाद जब शिवाजी गौहरबानू को देखते हैं तो कहते हैं कि आप कितनी सुंदर हैं, आप यह कितना अच्छा होता है कि मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती। उसके बाद बताते हैं कि मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। यह बात शिवाजी कहते हैं गौहरबानू से। आपको बहुत कष्ट हुआ है गौहरबानू, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपको बहुत दुख तकलीफ हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है, इसलिए गौहरबानू मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। गौहरबानू मुझे शर्मिंदा न करें श्रीमान। उसके बाद गौहरबानू कहती है कि हे श्रीमान मुझे शर्मिंदा न करें। शिवाजी आप मुझे श्रीमंत न कहें। ठीक, आप मुझे श्रीमंत न कहें। गौहरबानू से कहते हैं शिवाजी शिवा कहें, मेरी माँ मुझे शिवा ही कहती है। उसके बाद बताते हैं कि मेरी माँ मुझे शिवा ही कहती है। आप मेरी मेहमान हैं। ठीक, मेहमान मतलब अतिथि। आप मेरी क्या हैं? अतिथि हैं या मेहमान हैं। मैंने प्रबंध कर दिया है, आपको मुल्ला अहमद के पास बीजापुर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद बताएं मैंने आपका प्रबंध कर दिया हूं, आपको पुनः मुल्ला अहमद के पास यानी बीजापुर पहुंचा दिया जाएगा। आप आवाजी को क्षमा कर दें, यानी जो सेनापति हैं मेरे उनको क्या करें? क्षमा कर दें। आवाजी तुमने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगो, यानी आवाजी तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम गौहरबानू से क्या करो? माफ़ी मांगो। आवाजी घुटने टेक कर गौहरबानू से क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आवाजी जो अपने पैर को घुटने टेक कर गौहरबानू से क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। गौहरबानू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद गौहरबानू के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
पास खड़े सरदार शिवाजी की जय बोलते हैं। उसके बाद पास में जो लोग सभी लोग खड़े हैं वह शिवाजी की जय बोलते हैं। उसके बाद पर्दा गिरता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो आज अध्याय 4 शिवाजी की महानता था, इसके लेखक बंशीधर श्रीवास्तव हैं। तो इस तरह से मैं आज जो अध्याय 4 था उसको समाप्त किया हूँ। अब पुनः इसको SW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।